प्रस्तुत पद भी विद्यापति की पदावली के प्रेम प्रसंग का ही ये पद है। और इस पद में जो कवि हैं वह उस समय का चित्रण कर रहे हैं जब श्री राधे के समक्ष श्री कृष्ण आ जाते हैं और उनकी दृष्टि उनसे मिल जाती है। तो किस प्रकार वह बार बार उनसे अपनी दृष्टि को हटाने का प्रयास करती है, लेकिन फिर भी पुनः पुनः उनकी दृष्टि श्री कृष्ण सौंदर्य का पान करने के लिए उन पर पड़ती है। तो इसी स्थिति का जो उस समय की उनकी मनोदशाएं हैं, जो स्थिति उनकी होती है, और तो उसका चित्रण यहाँ पर कवि ने किया है। वो कहते हैं कि अवनत आनन कए हम रहिनौ, बारल लोचन चो पिया मुख रुचि पिबए घाओ, जनी से चांद चको। ततहु सए हट हठिसो मानल, धैल चरणन राखी, मधुक मातल उड़ै न पारै, तई अओ पसारै पाखी। माधव बोलल मधुर बानी, से सुनि मुद मोए कान, ताहि अवसर ठाम बाम भेल, धनि धनु पंच बाण। तनु पसेव पसाह निभासन, पुलक तैसन जागु, चूनि चूनि भय कांच फाटली, बाहु बलया भांग। भन विद्यापति कंपित करहु, बोतल बोल न जाए, बोलल बोल न जाए, राजा शिव सिंह रूप नारायण, साम सुंदर का। यहाँ पर जो कवि है वो उस दृश्य का चित्रण कर रहे हैं। तो वो जो श्री राधे हैं वो अपनी सखी से कहती हैं कि हे सखी, अवनत आनन कई हम रहली हूँ, बारल लोचन चो। कि श्याम सुंदर जी के अर्थात श्री कृष्ण के साक्षात्कार होते ही, जैसे ही दृष्टि उन पर पड़ी, तो तत्काल उसी समय मैंने जो मेरा मुख है, अपने मुख को मैंने नीचा कर लिया। अवनत, अवनत माने नीचे कर लिया। और अपने जो लोचन चोर, नयन रूपी चोर है, उनको उनकी ओर जाने से रोका। लेकिन हे सखी, कह रही है कि अवनत आनंद कए हम रहली, जैसे ही पिया मुख रुचि पिबए घाओर, जनि से चांद चको। तो जैसे ही हम उन श्याम सुंदर जी से मिले और उन पर दृष्टि पड़ी, वो सामने आए, तो उसी समय मैंने अपने आनंद मुख को अवनत नीचे कई कर लिया। ठीक है, वारल लोचन चोर, और अपने नेत्र रूपी चोर को उन पर जाने से रोका। पिया मुख रुचि पिबए धाउल, जनी से चांद चको। लेकिन जो हमारे नेत्र हैं, जो मेरे नेत्र हैं, वह उस प्रिया मुख, प्रीतम के मुख की शोभा का पान करने के लिए पुनः पुनः धाउल उसी ओर दौड़ पड़े, जैसे कि चंद चकोर, जो चकोर है वो अधीर होकर चंद्रमा की ओर टकटकी लगा देता है ना। तो अवनत आनन कए हम रहली हूँ, बारल लोचन चोर। उस प्रियतम के सामने पड़ते ही जो दृष्टि है वो उन पर जाने के लिए दौड़ी, और ना पड़े इसलिए हमने अपने मुख को नीचा किया। पर पिया मुख रुचि पिबए धाउल, लेकिन प्रियतम के उस मुख सौंदर्य का पान करने के लिए जो हमारे नेत्र रूपी चोर हैं, वो बहुत तेजी से दौड़े, और इस प्रकार दौड़े जनी से चांद चकोर। जैसे चकवा, जो चकोर है वह चंद्रमा की एक टकटकी लगाकर उसे देखने के लिए उसकी ओर दौड़ पड़ता है, वही स्थिति हमारी नेत्र हुई। ततहु सए हट हठिसो हो आनन, धैल चरणन राखी। आगे श्री राधे कहती हैं अपनी सखी से कि प्रीतम के मुख की ओर से हे सखी, मैंने अपने नेत्रों को पूर्वक हटाया, मतलब कि जबरन उन्हें रोका, और मैं उन्हें हटा लाई, अपने नेत्रों को उनके मुख की ओर से मैंने हटा लिया और अपने चरणों पर धर रखा। अर्थात मैंने अपने दोनों नेत्रों को अपने चरणों पर धर रखा, अर्थात मैंने अपनी दृष्टि अपने चरणों पर डाल दी। तताहु सयई हठ हटिसो आनल, मैं अपने उन नेत्रों को, अपनी दृष्टि को जबरन, ठीक है, उन प्रियतम के मुख से हटा लाई, और धैल चरणन राखी, और मैंने तत्काल अपने दोनों नेत्रों को
अपनी दृष्टि को अपने ही पैरों पर रख लिया। मधुप मातल उड़े ना पाए, तई आओ पसारे हाथ। देखिए, आगे वो कह रही है कि लेकिन हे सखी, जिस प्रकार जो भौरा है वो मधु को पीकर मस्त बन जाता है और फिर उड़ नहीं सकता, तो भी उड़ने की चेष्टा के लिए पंख पसार देता है, उसी प्रकार मेरे नेत्र बार बार प्रियतम के मुख को देखने के लिए दौड़। अर्थात जो उनकी उस समय की स्थिति है, वो अपनी उस स्थिति का वर्णन कर रही है कि बार बार वो अपने नेत्रों को श्याम सुंदर की ओर से हटाने का प्रयास करती है, लेकिन हृदय की उद्विग्नता के कारण और नेत्रों की चंचलता के कारण नेत्र बार बार उनके रूप सौंदर्य का पान करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। आगे कहती हैं, माधव बोलल मधुर बानी, से सुनी मंतु मोये कान, ताही अवसर ठाम भाम भेल, धरी धनु पंचबाण। और माधव बोली, और उस समय आगे कहती है वो कि उसी समय हे सखी, जब वो माधव मधुर वाणी से मुझसे बोले, मीठी एकदम सुमधुर जो वाणी थी उनकी, उन्होंने उस वाणी से जब मुझसे बोलना प्रारंभ किया और वो मेरे से बोले, परंतु उनकी जो वाणी है उसको सुनते ही मैंने मानो लज्जावश अपने दोनों कान जो हैं वो मूंद लिए। लेकिन हे सखी, मेरे इस कार्य से उसी समय तथा उसी स्थान पर मानो जो मेरे शत्रु कामदेव हैं वो आ खड़े हुए और मेरे विरुद्ध हो गए और अपने धनुष को धारण करके उन्होंने मानो मुझ पर अपने पुष्प बाणों की बौछार कर दी। तो क्या कहती है वो कह रही है कि माधव बोलल मधुर वाणी, उस समय जो श्री कृष्ण है वो बड़ी ही मधुर वाणी में मेरे से बोलने लगे और उनकी उस मधुर वाणी को सुनकर मैं इतनी मदमस्त हो गई कि लज्जा के मारे सुनी मूंद मोये कान, मैंने अपने दोनों कानों को मूंद लिया कि मैं उनको नहीं सुनूंगी। लेकिन मानो मेरे जो ठाम बाम भेद, जो कामदेव हैं मेरे शत्रु बनकर ताही अवसर उसी समय वहां पर आकर ठाम खड़े हो गए और धरी धनु पंचबाण, और उन्होंने तो मेरे ऊपर काम के जो पांचों बाण हैं वो मानो पुष्प बाण वो मेरे ऊपर छोड़ डाले। तनु पसेब पसाहनि भासन, पुलक तैसन जाग, चूनी चूनी भय कांचौ फाटल, बाहु बनया भंग। और आगे कवि कह रहे हैं, कवि के माध्यम से श्री राधे अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, कामदेव के इस आकस्मिक आक्रमण से, जो अचानक उन्होंने मेरे ऊपर यह आक्रमण किया और मेरे ऊपर जो समस्त पुष्प बाण छोड़ दिए, तो मेरा जो संपूर्ण शरीर है वो मानो स्वेद से आद्र हो गया, जिससे जो ललाट है, ललाट पर लगा हुआ जो अंगराज है वो धुल गया और हे सखी, मेरे शरीर में रोमांच हुआ, प्रेमातिरेक से शरीर फूल उठा, जिससे मेरी जो वस्त्र है वो जीर्ण शीर्ण हुआ और हाथ की जो चूड़ियां हैं वो मानो टूटकर बिखर गई। तो इस प्रकार वो कह रही है, जो स्थिति उनकी हुई है उसको वो कहती है कि मानो उस समय जो स्थिति हुई है, जिसने जो कामदेव के द्वारा जो पुष्प बाण छोड़े गए, तो उसके प्रभाव से ही उनका पूरा शरीर जो है वो रोमांचित हो उठा, पुलकित हो उठा, उनके हाथों की चूड़ियां जो है वो मौल गई और उनकी जो कंचुक अर्थात वस्त्र है, ऊपरी वस्त्र है, वह जीर्ण शीर्ण। भन विद्यापति कंपित करूं, बोलल बोल न जाए, राजा शिव सिंह रूप नारायण, साम सुंदर। आगे कवि विद्यापति कहते हैं कि राजा शिव सिंह रूप नारायण के सुंदर श्याम शरीर को देखकर तथा उनकी चेष्टाओं के परिणाम स्वरूप ही सखी, अभी तक मेरा जो संपूर्ण गात है वो कंपन कर रहा है और मुझसे भली भांति बात ही नहीं की जा रही है। अर्थात कवि ने यहाँ पर जो नायिका की हृदय विदारक स्थिति है उसका चित्रण किया है कि जो प्रथम मिलन नायक के साथ होता है, जो उससे भेंट होती है नायक के साथ में, जो उसकी दृष्टि मिलती है, तो जो हृदय में एक कंपन होता है
और एक भय हृदय के अंतर्गत आता है नायिका के, तो उसका एक स्वाभाविक चित्रण कवि ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। इसके बाद कवि विद्यापति इसके अग्रिम पद के माध्यम से कहते हैं कि प्रस्तुत पद में कवि बहुत ही सुंदर चित्रण कर रहे हैं। जो श्री राधे श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य को देखकर अत्यधिक मोहित हो चुकी हैं, अब वो रूप सौंदर्य से मोहित होने के पश्चात उनके विरह में व्याकुल होने लगी है और इसी कारण वो कामदेव को संबोधित करती हैं और अपनी पूरी व्यथा बताती हैं और कहती हैं कि तुम मुझे वामा अर्थात रमणी, मतलब मैं एक रमणी के रूप में हूँ, लेकिन महादेव का जो वामदेव नाम है उससे तुलना करके यदि मुझे परेशान कर रहे हो तो ये सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि संपूर्ण योग को धारण कर मनोवृत्तियों को अपने वश में करने का जो एक कहना चाहिए योग शक्ति है वो महादेव में है, मुझ में नहीं है। बस मेरा जो नाम है वामा रमणी अर्थात उनके महादेव के नाम वामदेव से मिलता हुआ है, लेकिन आप मुझ पर ये अपना प्रभाव क्यों छोड़ रहे हैं। तो इसको अभिव्यक्त करने के लिए विद्यापति जी पद कहते हैं कि कतन वेदन मोहि देसी मदना, हर नहीं बला मोहि जुगती जना, विभूति भूषण नहीं चाननक रेणु, बघ छाल नहीं मोरा नेतक बसु, नहीं मोरा जटा भार चिकुर कबेनी, सुरसरी नहीं मोरा कुसुम कसरेनी, चांदा का बिंदु मोरा नहीं इंदु छोटा, लल्लाट पावक नहीं सिंदूर कपोटा, नहीं मोरा कालकूट मृग मद चारु, हनपति नहीं मोरा उक्ताहा, भनई विद्यापति सुन देव कामा, एक पै भूखन नाम मोर बामा। तो यहाँ पर जो श्री राधे श्री कृष्ण के विरह से व्यथित हो गई है, उनके रूप सौंदर्य के दर्शन करने के बाद जो एक पीड़ा एक व्यथा उनके हृदय को बार बार आहत कर रही है, उसी का वर्णन वो यहाँ पर करती हैं और कामदेव को संबोधित करते हुए कहती है कि कतना वेदन मोही देसी मदन, मदना हे कामदेव मुझे इतनी वेदना कत क्यों दे रहे हो, कत न वेदन मोहि देसी, हे मदन हे कामदेव मुझे इतनी वेदना मत दो, मैं तुम्हारी शत्रु हर नहीं बला मोहि जुवती जना, हर नहीं, मैं तुम्हारी शत्रु महादेव नहीं हूँ, मैं तो एक युवती वाला, मोहि जुगती जन, मैं तो एक युवती वाला हूँ, साधारण स्त्री हूँ, मैं कोई तुम्हारी शत्रु नहीं हूँ, मैं कोई महादेव नहीं हूँ जिसे तुम जो है अपना मतलब के इतनी वेदना प्रदान कर रहे हो, अपने काम भाव का इतना प्रसार करके मुझे उससे प्रभावित करके इतना अधिक अधीर कर रहे हो, तो ऐसा क्यों कर रहे हो। विभूति भूषण नहीं चाननक रेणु, आगे कहती है कि हे कामदेव मेरे इस शरीर पर जो लगी हुई रज है वो भभूत नहीं है, वरन यह तो मेरे शरीर पर लगा हुआ चंदन का रेणु है, विभूति भूषण नहीं। तो हे कामदेव जो मेरे ये शरीर पर जो लगी हुई विभूति है ये कोई भस्म राग नहीं है, कोई भस्म मेरे शरीर पर सुशोभित नहीं है, बल्कि चाननक रेणु, ये तो चंदन की रेणु है, चंदन की रज है जो शीतलता के लिए मैंने अपने शरीर पर लगा रखी। बग छाल नहीं मोरा नेतक बसु, हे कामदेव मैंने जो वस्त्र धारण किए हुए हैं वो महादेव के समान बागंबर नहीं है ना, मृग छाल नहीं है, वह तो मेरी रंग बिरंगी विभिन्न रंगों से सुशोभित नेतक वसु मेरी आंचल मेरी चुंदरी है, तो ये कोई मृग छाल नहीं है। नहीं मोरा जटाभार, मेरे शीश पर रखी हुई महादेव की तरह जटाएं नहीं है कि मैंने उनकी तरह जटाजूट धारण कर रखा है। चिकुर कबेली, ये तो मेरी कोमल सी चिकनी सी स्निग्ध सी वेणी है मेरे बालों की, जो मतलब के मेरे जो बाल हैं केश हैं वो एक वेणी के समान गुथे हुए हैं और बिल्कुल ही सरल है, लेकिन तुम इन्हें जटाभार मत समझो, इन्हें जटाजूट ना समझो।
और आगे कहती हैं कि जो सुर सरी नहीं मोरा कुसुमक श्रेण, कि मेरे जो मैंने चोटी गूंथ रखी है, मैंने जो बेड़ी अपनी बना रखी है, उस बेड़ी में कुसुमक श्रेणी, जो कुसुम यानी कि फूलों का जो लता है या लटा है, जो फूलों की एक मतलब कि पूरी की पूरी जो मेरे बालों में गुथी हुई है, लिपटी हुई है, तो वो श्वेत फूलों की गुथी हुई श्वेत माला है। वो कोई शिव जी की जटाओं में जो बंधी हुई सुरसरी गंगा नदी है, वो नहीं है। जिसे जैसे कि उन्होंने अपनी जटाओं में गंगा जी को पूरा बांध रखा है और वो उन्हीं की जटाओं में निरंतर घूमती रहती हैं, तो वो गंगा नहीं है, ये श्वेत जो फूलों की माला है, ये फूलों की माला मेरे बालों में गुथी हुई है। और आगे कहती है चंदक चांदक बिंदु मोरा नहीं इंदु जो। और हे कामदेव, मेरे मस्तक पर जो बना हुआ चिन्ह है, तो वो मेरे कपाल पर लगी हुई चंदन की वेदी है, चंदन की वेदी है। और वो कोई महादेव के मस्तक पर जो विराजने वाला द्वितीय चंद्र है, वो नहीं है। आगे कहते हैं कि क्योंकि उनका जो ये चिन्ह है उन्होंने धारण कर रखा है, उन्होंने अपने मस्तक पर भगवान शिव ने अपने मस्तक पर चंद्रमा को धारण किया हुआ है, और दूसरी ओर जो श्री राधे हैं उन्होंने अपने मस्तक पर जो है वो बिंदु लगा रखा है, चंद्र बिंदु लगा रखा है। तो वो कहती है ये कोई चंद्रमा नहीं है, ये तो चंद्र बिंदु है। ललाट पावक नहीं सिंदूर का। और जिस प्रकार महादेव के ललाट पर जो एक तेजस्वी अग्नि स्वरूप तृतीय नेत्र है, तो वो तृतीय नेत्र अग्नि की झाई नहीं है, बल्कि यह तो मेरे सिंदूर का टीका है। आगे कहती हैं श्री राधे कि नहीं मोरा कालकूट मृग मद चाल। और वो कहती है कि जो कंठ में लगी हुई कालिमा है, वो महादेव के द्वारा जो समुद्र के मंथन में सर्वप्रथम जो कालकूट जहर निकला था, विष निकला था, वह विष नहीं है जो महादेव ने पान किया था, वह कालकूट विष नहीं है ये, बल्कि ये तो मेरे कंठ में लगी हुई सुंदर मृग मद की कालिमा है, जिसे तुम विष समझ बैठी हो, महादेव का विष समझ बैठी हो। फनपति नहीं हो रहा मुक्ताहार। और जो मेरे हृदय में पड़ा हुआ, मेरे हृदय पर जो सुशोभित ये सुंदर कंठ में जो मृगमद की कालिमा है ये है, और जो मेरे गले में लिपटी हुई वस्तु है, वो कोई सर्पों की माला नहीं है, बल्कि वरन वो तो मेरा मुक्ता हार है, मोतियों का सुंदर हार है, जो मैंने अपने गले में पहन रखा है, जो मेरे हृदय पर सुशोभित है। और आगे कहती है कि बनई विद्यापति सुन देव कामा एक पै दूखन नाम मूर। तो तुम किस रूप से मुझे महादेव समझ करके मुझ पर ये अपने कामासक्त बाण जो है वो छोड़ रहे हो और उनका प्रभाव दिखा रहे हो। हे कामदेव, हे देवादिदेव कामदेव, आप मेरी बात सुनो कि यदि मुझ में कोई दोष है, तो वो केवल एक यही दोष है कि मेरा नाम जो है वो वामा है। वामा एक रमणी स्त्री को कहते हैं, तो मेरा नाम जो है वो वामा है, और वो जो जगत प्रसिद्ध महादेव का नाम वामदेव है, उसके समान है। ठीक है, कि एक पय दुखन, एक ही मात्र दोष है कि नाम मोरा वामा, मेरा जो नाम है वो वामा है, और ये जो वामा नाम है, ये महादेव का जो जगत प्रसिद्ध नाम वामदेव है, उससे मिलता हुआ है। लेकिन इसके अतिरिक्त जो भी उन्होंने अपने संपूर्ण श्रृंगार में जो भी उन्होंने चिन्ह धारण किए हुए हैं, सारे चिन्हों को वो स्पष्ट यहाँ पर करती है कि कोई भी महादेव से मिलता जुलता नहीं है। जिसे तुम महादेव स्वरूप सोच करके और अपने काम बाणों का प्रहार यहाँ कर रहे हो, तो वो तुम गलत कर रहे हो। या ये जो इतनी वेदना तुम मुझे दे रहे हो, तो ये वेदना क्यों दे रहे हो, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए। या ये दुख जो तुम मुझे दे रहे हो, ये दुख देना मुझे छोड़ दो, क्योंकि मैं शिव नहीं हूँ, मैं तो एक विरहिणी स्त्री हूँ। और तुम इस विरह का, इस विरहिणी का ये जो भ्रम है, उसको दूर करो, समाप्त करो, क्योंकि मैं एक युवती हूँ, मैं शिव नहीं हूँ। इसलिए मुझे जो तुम दुख दे रहे हो, उस दुख को देना बंद करो। तो ये जैसे कि किंवदंती प्रचलित है, कि एक कथा भी प्रचलित है
कि एक बार जब कामदेव ने शिव के तप को भंग करने का प्रयत्न किया था तो उन्होंने क्रुद्ध होकर उन्हें अपने ललाट पर स्थित तृतीय नेत्र की आग से भस्म कर दिया था। और उसमें अपने पति का नाश देखकर जो उनकी पत्नी रति है वो शिव से बहुत अनुनय विनय करती है और शिव जी जो है वो कामदेव को पुनः मतलब कि शरीर तो उसका शरीर तो नहीं बना पाते हैं लेकिन उनको पुनः अस्तित्व प्रदान कर देते हैं और अपनी इसी स्थिति में वह तीनों लोगों में जो है इधर उधर विचरण करने में समर्थ हो जाते हैं। और इसी कारण जो ये पूरी एक कथा प्रचलित है इसी के अनुसार ये पौराणिक कथा है। तो कामदेव का जो नाम है वो अनंग पड़ जाता है और तभी से शिव से वह थोड़ा मतलब कि एक दूरी बनाते हैं, डरते हैं वो उनकी एक ये कहते हैं कि शिव से शत्रुता है। ऐसा वर्णन जो है वो साहित्य में प्रचुरता से मिलता है कि जो ये घटना हुई है इस रूप में मानो कामदेव ने शिव से शत्रुता ले ली है। तो उसी शत्रुता का परिचय देते हुए यहाँ पर श्री राधे कामदेव को संबोधित कर रही हैं कि आप मुझको दुख देना बंद कीजिए और इस प्रकार जो आप मुझे अपनी इस काम प्रहार से पीड़ा पहुंचा रहे हैं तो ये पीड़ा पहुंचाना बंद कीजिए क्योंकि मैं शिव नहीं हूँ, मैं आपकी कोई शत्रु नहीं हूँ, बल्कि मैं तो एक साधारण सी युवती हूँ। धन्यवाद।